नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेके आए हैं जिसमें हम संज्ञा को ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। तो चलिए संज्ञा को शुरू करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, जैसे रमेश, पटना, सोना, बुढ़ापा आदि। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण अर्थात व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे कृष्ण, अर्जुन, दिल्ली, मद्रास आदि। मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम अथवा किसी वस्तु के नाम, स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि इनके समूह का बोध कराते। समूह यानी ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ओर जो संकेत करे उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, झुंड, सभा आदि। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे वह गाय, कुत्ता, हाथी, मजदूर, किसान आदि। किसी एक विशेष जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है, जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, मिठास, अच्छाई आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत वैसे पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द आते हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, जैसे दूध, चांदी, लकड़ी, सोना आदि। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई निश्चित अर्थ प्रकट न कर सके, तो इन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं, जैसे कड़वा, कल, आज, नाक आदि। इसका मतलब यह है कि किसी भी शब्द का जब तक कोई सार्थक अर्थ प्रयुक्त न हो, जब तक तभी उसे हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई कड़वा शब्द है, यदि कड़वा शब्द के खंड क, ड़, ओ, वा के रूप में करे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अतः यह रूढ़ संज्ञा है। यौगिक संज्ञा, वे शब्द जिनके उचित खंड करने पर हमें सार्थक अर्थ की प्राप्ति हो, यौगिक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे चढ़ना,
हिमालय, घुड़सवार इत्यादि। जैसे हम चढ़ना के दो अगर खंड करे, एक तो चढ़ करे और एक आना करे, तो चढ़ यानी किसी भी ऊपर चढ़ना हो सकता है। और जैसे हिमालय के हिम और आलय दो सार्थक शब्द हो रहे हैं, इसलिए यह यौगिक संज्ञा कहलाएगी। अब योगरूढ़ संज्ञा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, उन्हें योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर, नीलकंठ आदि। अब लंबोदर शब्द को ही ले लीजिए। लंबोदर शब्द किसी विशेष अर्थ यानी गणेश जी की ओर संकेत करता है। नीलकंठ किसी विशेष अर्थ यानी महादेव की ओर संकेत करता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।